बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, यहाँ पे पाई का अगर पूरे साल का चार्ट देखें, मतलब जब से पाई लॉन्च हुआ है तो पाई 75% डाउन गया है। जी हाँ, पूरे साल में 75% डाउन गया है। जबकि अगर बाकी कॉइन का चार्ट निकाल के देखें पूरे साल का, तो कोई 225% अप गया है, कोई 4000% अप गया है, कोई 600% गया है, कोई 2500% गया है, कोई यहाँ पे 400% गया है, कोई 150% गया है, कोई 100% गया है। जबकि हम जिस पे काम कर रहे हैं वो बेचारा 75% डाउन गया है। चलिए जी, मान लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी है। रुकिए ज़रा, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बात और देखें तो हमें अगर जो कॉइन पंप हुए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 कॉइन पंप हुए हैं, बाकी सारे डंप हुए हैं। कमाल की बात है ना। यहाँ पे हमारे पास जो इस वक्त 100 कॉइन हैं उनमें से 25 पंप हुए हैं और कमाल के हुए हैं। मतलब कम से कम जो पंप हुआ है ना वो यहाँ पे 80% है, 29% है जो कम से कम पंप हुआ है। और जो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं वो 4000% भी हुए हैं। यहाँ पे 43%, 41%, 67% ये डंप हुए हैं। ये मैं 200 कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टॉप 100 की ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बिटकॉइन टाइप है, यहाँ तो जनाब हर तरफ हरा हरा ही है, मौजें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि 15-20 को छोड़कर बाकी सारे यहाँ पे डंप हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि क्रिप्टो की दुनिया में पंप और डंप साथ साथ चलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉइन पे आप काम कर रहे हो वही पंप हो, वो डंप भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को समझना है तो थोड़ा सा आपको डिटेल से चलना होगा। और बात जो मैं करने वाला हूँ, पंप और डंप का हमें कंसेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन हमने देखना ये है कि जहाँ भी हम पाई के बारे में रिसर्च करते हैं वहाँ पे हमें ये बात लाजमी सामने आती है कि लोग अब भी जीसीबी को देख रहे हैं कि जीसीबी वैल्यू आ सकती है, पाई का नेक्स्ट टारगेट जीसीबी हो सकता है। इसको ज़रा एक और तरीके से समझते हैं। ये बिटकॉइन देखो, ये आपके सामने बिटकॉइन है। दोस्तों, इसकी जो प्राइस मेरे सामने नज़र आ रही है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा 2025 में जो इसकी मैक्सिमम प्राइस आपको नज़र आएगी वो 1,19,000 होगी 2025 में, जबकि आपका पाई 1,22,000 क्रॉस कर चुका है 2025 में। मतलब जो उसका टारगेट था उससे ऊपर चला गया है। अब अगर यहाँ पे 2026 का टारगेट देखें तो इनके मुताबिक ये जो पाई कॉइन है वो तकरीबन 2,27,000 पे जा सकता है 2026 में। और उसके साथ अगर हम 27 में देखें तो ये तकरीबन 3.5 लाख जा सकता है, अभी की प्राइस से डबल से भी ज़्यादा। और अगर 2028 को देखें तो वहाँ पे मैक्सिमम प्राइस यहाँ 5.25 लाख नज़र आ रही है। और 2029 में ये बन जाती है तकरीबन 8 लाख। और 2030 में ये 1 मिलियन भी क्रॉस कर सकता है। ये प्रेडिक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ मैं बिटकॉइन वालों को हौसला नहीं दे रहा, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ फिगर्स की। एक्सपर्ट के मुताबिक जो प्रेडिक्शन यहाँ पे दी जा रही है उसके मुताबिक बिटकॉइन अपना हाईएस्ट लेवल 1 मिलियन तक जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर और भी सोचने वाली है। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन को देखो तो भैया कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये देखो, अभी आपका 1,18,000 पे बिटकॉइन है और इसका मार्केट कैप जो है वो भी आप देख लेना, 1,18,000 पे इसका मार्केट कैप कितने ट्रिलियन बनता है? आई थिंक 2 ट्रिलियन बनता है। 2 ट्रिलियन पे ये अटका हुआ है, 2.3 कर लो। अब यहाँ पे ये होता है 1 मिलियन का, मतलब 10 गुना प्राइस ज़्यादा। तो इसका मार्केट कैप जो 2 ट्रिलियन है ये हो जाएगा 20 ट्रिलियन, मतलब 20,000 अरब डॉलर। अब सवाल ये भी बनता है, जो लोग पाई के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि पाई जो है वो कैसे जीसीबी को अचीव करेगा, दुनिया में तो इतना पैसा ही नहीं है, दुनिया में इतना पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपका बिटकॉइन 2030 में
1 मिलियन तक जा सकता है और बिटकॉइन के लिए $20 ट्रिलियन आ सकते हैं, तो आपके पाई के लिए क्यों नहीं आ सकते? सवाल बनता है कि नहीं बनता? इसका मतलब ये है कि हमने पैसे को सही तरह से समझा ही नहीं है। 1916 में रॉकफेलर जो है वो दुनिया के पहले अरबपति बने थे, जिनके पास दुनिया का पहला $1 बिलियन था। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि यार दुनिया में किसी के पास $1 बिलियन हो सकता है, और जिसके पास $1 बिलियन था वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी था 1916 में। और आज 109 साल बाद जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है उसके पास तकरीबन $350 बिलियन है। जी हाँ, अब इससे अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में पैसा कितना ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, आज के हिसाब से देखें तो ये मानने में नहीं आता यार, नहीं इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन अगर कोई 1916 के हिसाब से देखे कि यार जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी होगा उसके पास 200, 300, 400, 500 बिलियन डॉलर होंगे, वो कहेगा कहाँ से आएंगे, दुनिया तो इतना पैसा ही नहीं है। इसलिए मैं अभी भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर आपका बिटकॉइन 1 मिलियन तक जा सकता है तो आपका पाई कॉइन भी जी से भी अचीव कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए किसी की प्राइस पे नहीं टिकना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं अभी आपको यहाँ पे ऐसे कॉइन दिखा सकता हूँ भैया जिन्होंने एक दिन में 28,000% पंप किया है। 28,000%, यू कांट इमेजिन। बट मैं चार्ट आपको दिखा सकता हूँ। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि रियल में ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप इन सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली देख सकते हो। यहाँ पे आप आओ, cryptobubble.net पे आओ और वहाँ पे चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखो। यार जहाँ पे आप कॉमेडी शो देखते हो वहाँ पे आप अगर इन चीज़ों को देखो तो आपको कोई रिसर्च आए, को मज़ा आया आपको, यार हम कोई काम की चीज़ देख रहे हैं। और यकीनन यहाँ से आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यहाँ से आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो अगर जो कोई कॉइन 28,000% एक दिन में पंप कर सकता है तो भैया सवाल ये पैदा होता है पाई कॉइन नहीं कर सकता? कर सकता है। एक दिन में 28,000%। $1 का अगर आपने वो ख़रीदा हो तो एक दिन में आपका $1 $28,000 बन सकते हैं। अगर आज की डेट में ऐसा हो सकता है तो भैया कल को आपका पाई भी जिस भी अचीव कर सकता है। इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ चिंता इस बात की है कि ये जो पाई के ऊपर इस वक्त मुश्किल टाइम चल रहा है, ये 0.4 में फंसा हुआ है। ये इस पे 0.1, यहाँ पे 1.0, 2.0, 3.0 कब इससे निकलता है और उसके बाद अपना सफ़र ये कब शुरू करता है, ये तो हो के रहेगा। ये पक्की बात है। मैं आज आपको लिख देता हूं, अगर आपका पाई कॉइन नाकाम है ना तो समझ लो बिटकॉइन भी नाकाम है। पाई कॉइन की कामयाबी बिटकॉइन के साथ जुड़ी है और बिटकॉइन गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये हुकूमतें गिरा के रहेगा। समझ तो आप गए होंगे। तो अभी तक इतने ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।